4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को यानी 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। असम, केरल और पुदुचेरी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इन राज्यों में मतदान के लिए अब महज 13 दिन ही रह गए हैं, जिससे सियासी तापमान बढ़ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक केरल की 140 सीटों में कुल 985 प्रत्याशी और 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 789 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए कुल 366 उम्मीदवार रणभूमि में हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केरल और पुदुचेरी के समीकरणों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानेंगे कि केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कौन रहने वाला है किंग मेकर की भूमिका में। सबसे पहले हम बात करते हैं केरल विधानसभा की। केरल का नाम अभी हाल ही में बदलकर केरलम कर दिया गया है। वैसे तो यहाँ की राजनीति में हमेशा से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्र जैसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा ईसाई कार्ड और विकास के एजेंडे पर दांव खेल रही है। त्रिशूर लोकसभा जीत में उत्साहित एनडीए को उम्मीद है कि इस बार वे केरल विधानसभा में न केवल अपना खाता खोलेंगे, बल्कि एक निर्णायक भूमिका में भी नजर आएगी। बहरहाल, केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट की सरकार है। यहाँ पर लंबे समय से सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार केरल में लेफ्ट के लिए अपनी सियासी दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ अपनी 10 साल की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं बीजेपी की स्थिति यहाँ ये है कि अब तक भाजपा केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट और दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा जमाकर अपनी ताकत का एहसास जताया है, जिसे लेकर यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के सामने चुनौती बनी हुई है। बता दें कि केरल में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले वाम मोर्चा के सामने भी यूडीएफ चुनौती है। केरल में पिनराई विजयन अगर तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन वे हार जाते हैं तो लेफ्ट का यहाँ सफाया हो जाएगा। मालूम हो कि केरल का चुनाव लेफ्ट की अगुवाई एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के बीच है। साल 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी और इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि सत्ता में वापसी करे। प्रियंका गांधी केरल से सांसद है तो राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल भी केरल से ही आते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेताब है, तो वहीं बीजेपी अपना सियासी जनाधार लगातार बढ़ाए रखने में जुटी हुई है। बता दें कि केरल में कुल 140 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ कुल 985 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। खैर, केरल की जनता 9 अप्रैल को ही तय करेगी कि किसके हाथों में इस बार सत्ता की कमान सौंपती है। अब हम इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा की ओर आते हैं और विस्तार में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी देश की सबसे कम सीटों वाली विधानसभा की सीट है। पुदुचेरी में महज 33 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें मनोनीत हैं। 30 सीटों पर कुल 366 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अब सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि वोटिंग होने में महज 13 दिन ही शेष रह गए हैं। यूं तो कहा जाता है कि तमिलनाडु की राजनीति का प्रभाव पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव पर पड़ता ही है, लेकिन पिछला चुनाव में पुदुचेरी की सत्ता से कांग्रेस और गठबंधन की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी और एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई थी। एन रंगासामी मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और भाजपा और आईएडीएमके शामिल है। बता दें कि इस बार एआईएनआरसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा 10 सीटों पर और एआईएडीएमके एलजे के 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनावी रणभूमि में उतरी है। हालांकि अन्य सहयोगी दल विदुथलाई चिरुथलाई काची यानी वीसी के गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वीसी के केंद्र शासित प्रदेश में अन्य जगहों पर चुनाव लड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन भी कर रही है।
बता दें कि कांग्रेस पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है, जबकि 14 सीटों पर डीएमके के उम्मीदवार हैं। यूं तो मुख्य मुकाबला इन दोनों ही गठबंधन के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी भी यानी टीवीके भी 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दी है। खैर, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मतदाता 9 अप्रैल को ही क्या फैसला लेंगे, ये तो 4 मई को चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी केरल जैसे राज्य में इस बार एक भी सीटों पर खाता खोलने में सफल हो पाएगी या पिछला चुनाव की तरह ही शून्य में सिमट कर रह जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी दल एआईएनआरसी के साथ मिलकर दोबारा पुदुचेरी की सत्ता में वापसी करेगी। ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि हमें 4 मई तक का इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।